नमस्कार। हाय हेलो प्रणाम। आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त निशेष वासव आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एक्टर टॉक्स टू निशेष वासव। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर आपसे आज मुखातिब हूँ और आज मैं जिस विषय पे आपसे बात करने वाला हूँ वो विषय है कि आप किसी भी गिवन स्क्रिप्ट को कैसे समझेंगे। अगर आपको ऑडिशन में सेल्फ प्रिपेयर्ड स्क्रिप्ट कहा जाता है परफॉर्म करने के लिए, तब तो थोड़ी सहूलियत होती है, क्योंकि आप उसके ऊपर पहले से काम किए होते हैं, उसको आप पहले से समझे होते हैं। परंतु किसी भी ऑडिशन में आपको आकस्मिक नया स्क्रिप्ट मिल जाए तो आप कैसे समझेंगे और कैसे उस स्क्रिप्ट को याद करेंगे और जाकर उसे परफॉर्म करेंगे उसी भाव में जिस भाव में वो स्क्रिप्ट लिखी गई है, और जिस भाव में उसे परफॉर्म करके आपको लाभ मिलेगा, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा या आपको फाइनल किया जाएगा या आपको किसी किरदार के लिए लॉक किया जाएगा। तो आज मैं इसी मुद्दे पर बात करने वाला हूँ कि कैसे आप किसी स्क्रिप्ट को समझें। तो सुबह का जो दिनचर्या होता है मेरा, वो करते करते आज थोड़ा विलम्ब हो गया और थोड़ी बहुत एडिटिंग वीडियो में बची थी, तो मैं बीच के इस ठंडी ठंडी हवा के झोंकों को महसूस करता हुआ उसे भी करने लगा, इसलिए थोड़ा विलम्ब हो गया है। और मैं चीज़ों को जल्दी जल्दी समराइज करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे घर भी लौटना है और नहा धोकर तैयार होकर ऑडिशन के लिए निकलना भी है। तो दोस्तों, मुद्दा ये है कि अगर कोई स्क्रिप्ट आपको मिलती है ऑडिशन प्लेस पे, तो आपके पास समय तो होता है, परंतु उतना भी पर्याप्त समय नहीं होता कि आप 2-4 घंटे ले लें उस स्क्रिप्ट के लिए। तो आपको जल्दबाजी ना करते हुए भी आपको इतनी देर में ही उस स्क्रिप्ट को प्रिपेयर कर लेना चाहिए जितने कि आपका नंबर बहुत पीछे न चला जाए। आजकल तो क्यू शीट का ज़माना है, तो जिस नंबर पे आपका नाम दर्ज है उसी नंबर पे आपको जाकर परफॉर्म करना होगा, वरना हो सकता है कास्टिंग डायरेक्टर आपको बहुत बाद में ले। तो बेहतर होगा कि आप जितनी जल्दी स्क्रिप्ट को समझ जाएं और उसे याद कर लें और उसका रिहर्सल भी कर लें 2-4-5 बार स्वयं से धीरे धीरे बोल कर। तो दोस्तों, स्क्रिप्ट को समझने का और याद करने का एक तरीका ये है कि उसके सब टेक्स्ट को आप समझें, यानी वो सारी पंक्तियाँ जो उस स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं, उस मोनोलॉग में लिखी गई हैं, उस मोनोलॉग में वो पंक्तियाँ कहना क्या चाहती हैं। और याद करने के लिए आपको घटनाक्रम याद करना होगा, पहले ये हुआ, पहले ये हुआ, पहले ये हुआ, पहले ये हुआ। और उसके भाव को समझने के लिए आपको उसे बार बार पढ़ना होगा। बार बार उन शब्दों को जब आप दोहराएंगे तो उन शब्दों का क्या भाव है, क्या अर्थ है और क्यों वहाँ लिखा गया है एक लेखक के द्वारा, आपको समझ में आएगा। जैसे मैं एक मोनोलॉग आपके सामने बोलूँगा जो माइथो का है, और फिर मैं उसे ब्रेक डाउन करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये वीर रस का है, वीर भाव का। तो वो मोनोलॉग कुछ ऐसा है कि एक राजकुमार अपने पिता से युद्ध में जाने की अनुमति चाहता है, और उसका पिता उसे वो अनुमति इसलिए नहीं देता क्योंकि उसका वैवाहिक जीवन अभी शुरू हुआ है, 1 महीने हुए हैं। तो पहले मैं मोनोलॉग परफॉर्म करता हूँ। नहीं पिताश्री, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग दुश्मन सेना से लोहा लेने जाएं और हम अपनी पत्नी की गोद में लेटे रहें, ये तो राजपूताना तलवार का अपमान होगा पिताश्री। निसंदेह हमारे विवाह को सिर्फ 1 महीना हुआ है, परंतु इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि वैवाहिक जीवन के आनंद ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। अगर विवाह की वेदी पर भी युद्ध का बिगुल फूंका जाता तो निसंदेह मैं विवाह की यात्रा को रोककर पहले युद्ध करने जाता। और वैसे भी पिताश्री, जो महिला अपने पति को कर्तव्य पथ से भटकाकर स्वार्थ पथ पर ले जाए, वैसी महिला का इस महल में होना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। परंतु पिताश्री, आपकी बहू ये भली भांति जानती है कि उसका विवाह न केवल एक राजपूत राजकुमार से हुआ है, अपितु उसके राजपूताना तलवार से भी हुआ है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पिताश्री, हमें आज के युद्ध में जाने की अनुमति दें। तो जैसा कि ये माइथो मोनोलॉग मैंने बोलकर आपको दिखाया है, इसमें और भी कलर जोड़ा जा सकता है, इसमें और भी पैलेट जोड़े जा सकते हैं, इसमें और भी लेयर्स जोड़े जा सकते हैं, परंतु मुझे आपको बताना है और वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो, इसका भी प्रेशर मेरे ऊपर रहता है। हालांकि लाख कोशिशों के बाद मेरा वीडियो लंबा हो ही जाता है।
तो इस मोनोलॉग की ख़ास बात ये है कि ये वीर रस है, और इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि पहले क्या घटनाक्रम हुआ, सब टेक्स्ट क्या है। तो सब टेक्स्ट ये है कि युद्ध छिड़ चुका है और महाराज अपने राजकुमार को इसलिए नहीं जाने देना चाहते हैं क्योंकि उसका विवाह पिछले महीना ही हुआ है, और वो अभी अभी उसका वैवाहिक जीवन की शुरुआत हुई है। और एक पिता का हृदय, बेशक वो एक राजा है, एक सम्राट है जिसको अपनी प्रजा को सुरक्षित रखना है, अपने राज्य को सुरक्षित रखना है, और किसी भी कीमत पे एक राजा का धर्म होता है कि वो अपने राज्य और प्रजा की सुरक्षा का ध्यान रखे। परंतु फिर भी वो एक पिता है और अपने पुत्र को वो अनुमति नहीं देना चाहता पिता मोह में। तो वो उसका पुत्र भी अपने पिता के मोह को समझ रहा है, परंतु उसका भी कर्तव्य है कि एक राजकुमार होने के नाते अपने राज्य को, अपनी प्रजा को और अपने पिता का सहयोग करे और उस युद्ध से कंधे मिलाकर अपने पिता के साथ लड़ाई में शरीक हो। तो ये सब टेक्स्ट है उस कहानी का और उस स्क्रिप्ट का, उस मोनोलॉग का। तो इसे आपको समझना पड़ेगा और याद करने के लिए आपको घटनाक्रम याद करना होगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। पिता उसे मना कर रहा है तो पुत्र उसे कन्विंस कर रहा है, और कन्विंस कर रहा है। और क्यों मना कर रहा है पिता? क्योंकि उसकी अभी शशादी हुई है। तो कैसे मोनोलॉग में चीज़ें आई, वो अपने पहले पिता को राजकुमार बोल रहा है कि नहीं मैं युद्ध में जाऊँगा। फिर अपनी प्रतिबद्धता बता रहा है कि नहीं, मैं इमोशनल होकर ये नहीं बोल रहा है, ये मेरा कर्तव्य है कि अगर विवाह के वेदी पर भी मुझे पता चलता है कि युद्ध हो रहा है तो मैं विवाह को छोड़कर युद्ध लड़ने जाता। उसके बाद वो बताता है कि आपकी बहू का भी कुछ कर्तव्य बनता है इस राज्य के नाते, इस महल के नाते, एक राजकुमारी होने के नाते। तो ये बातें बताता है कि बेशक मेरा विवाह हुआ है 1 महीना। उसके बाद वो अपने पत्नी के बारे में बताता है कि उसका भी क्या कर्तव्य है। फिर उसको अपने पिता को एहसास दिलाने के लिए बोलता है कि ऐसी भी बहू की कोई ज़रूरत नहीं है इस महल को, इस राज्य को, जो स्वार्थ पथ पर अपने पिता को ले जाए। और जब इन सारी बातों को वो कंक्लूड कर देता है तब अपने पिता को बोलता है कि इन सब बातों के बिना पे आप मुझे जाने दें। तो आप घटनाक्रम को जब याद करेंगे कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, और ये कंक्लूजन है, तो आप भूलेंगे नहीं। कंक्लूजन हमेशा दिमाग में आप रखें मोनोलॉग का, तब आप उस हिसाब से कंक्लूजन जो होता है वो बुनियाद होती है और उसके ऊपर इमारत होती है अलग अलग पंक्तियों का। हर पंक्ति में अलग अलग भाव होते हैं, उस भाव को आपको समझना पड़ेगा किस भाव का है, और उस हिसाब से आपको वो परफॉर्म करना पड़ेगा। और बेहतर इस मोनोलॉग को मैं बोल सकता था, लेकिन जल्दबाजी है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता मैं। और आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे बताएं। किसी भी स्क्रिप्ट को और मोनोलॉग को याद करने का 2 फंडा है, एक तो उसके कंक्लूजन को याद करें और उसके बाद घटनाक्रम को याद करें और शब्दों के भाव तक पहुँचे। हर पंक्ति में 2-3 ऐसे शब्द होते हैं जिनका बड़ा गहरा भाव होता है, उन भावों तक पहुँचेंगे तो आपके चेहरे की भाव भंगिमा उस तरह होगी। अगर आपने उतना प्रैक्टिस किया है, अपने ऊपर काम किया है, अपने डिक्शन के ऊपर, अपने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, अपने फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर, तो ज़रूर वो भाव निकल कर आएंगे। ये मेरी साइकिल, ये मेरा मैट, योगा मैट, ये मेरा किट पाउच जिसमें मैं अपनी ज़रूरत का सामान रखता हूँ, जैसे डायरी रखता हूँ, कंघी रखता हूँ, चश्मा रखता हूँ, अपना वाटर बोतल रखता हूँ। ऑडिशन से पहले आपको थोड़ा सजना संवारना होता है क्योंकि दिखावे की दुनिया है, तो जो दिखेगा वही बिकेगा। मैं डायरी रखता हूँ ताकि कोई स्क्रिप्ट मिले तो उसे मैं अपने शब्दों में अपने ढंग से लिख सकूँ और तब मैं याद करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक्टर को अपनी ज़िंदगी को जीना पड़ता है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। प्रतिदिन आपको एक नया संघर्ष और एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो कलेजा और हिम्मत मजबूत रखें और अपने आप को डिगने ना दें, रोज़ प्रैक्टिस करें, अपने आप पे विश्वास रखें और रोज़ ऑडिशन देने जाएं। ये मेरी साइकिल मेरे संघर्ष की बराबर की शरीक, इसलिए मैं इसे हर वीडियो में इंक्लूड करता हूँ। ये मेरी दोस्त है, मेरी साथी है, ये मेरा पैसा बचाती है और मुझे चुस्त और तंदुरुस्त भी रखती है। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि आप सब बेहद खुश रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, जो कुछ भी करना चाहते हो ज़िंदगी में उसे पूरी दिल से और शिद्दत से करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। तब तक के लिए आप सबसे मैं शुभ विदा लेना चाहता हूँ। अगले ब्लॉग तक फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर।
तब तक किसी भी टॉपिक पर आप अगर चाहते हैं तो आप मुझे फरमाइश कर सकते हैं। आप एक दर्शक हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे दोस्त हैं, आप अपनी कीमती समय इस चैनल को, मेरे वीडियो को देते हैं, इसलिए आपका हृदय से धन्यवाद, प्रणाम। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, लाइक करने से मेरा उत्साह बढ़ेगा, और शेयर भी करें। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, बेहद खुश रखेंगे, और जो कुछ भी आप करना चाहें ईश्वर आपको उसमें कामयाबी प्रदान करे। इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं, पुनः मिलने के वादे के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सबों को हृदय से प्रणाम, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार, लव यू ऑल, जय हो।